11th क्लास की इकोनॉमिक्स 10th क्लास से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कहां वो 20 नंबर का पार्ट था, अब ये 100 नंबर का पूरा सब्जेक्ट बन चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें परफेक्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगा 100 में से 100 नंबर लाने की। वेलकम एवरीवन टू सानी भैयास क्लास। और आज की इस वीडियो में कैसे तुम इकोनॉमिक्स से प्यार करोगे और तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो सब मैं स्ट्रेटेजी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन देखो मेरी बात समझो, पहले समझ लो इकोनॉमिक्स में आपके पास दो किताबें हैं, दैट इज वन इज स्टैटिस्टिक्स एंड वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज है और न्यूमेरिकल वाला पार्ट ज्यादा है, थोड़ी बहुत थ्योरी भी है। लेकिन इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो शायद आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे और पढ़कर बहुत डिफिकल्ट भी लगते हैं। तो इनको कैसे समझना है, किन चीजों पे ध्यान देना है, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा और हर एक बुक और हर एक टॉपिक के हिसाब से तुम्हें स्ट्रेटेजीज भी दूंगा। तो डोंट वरी। और स्पेशली मेरे कुछ नॉन मैथ्स वाले बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, डरना नहीं है। पहले ही मान लोगे कि ये चीजें डिफिकल्ट होती हैं तो समझ नहीं आने वाली और कभी नहीं बनेंगी। मान कर चलो कि नहीं मैं करूंगा और मुझसे होंगी, और आप देखना आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। अरे तुम्हारे सानी भैया नॉन मैथ्स वाले यार, और आज इकोनॉमिक्स हैकर बन गए, तो नॉन मैथ्स वाला भी तो कर रहा है ना चीजें। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें उसी लेवल पे समझाऊंगा, ऐसे ही समझाऊंगा जैसे एक नॉन मैथ्स वाला होता है। ठीक है, मैथ्स वाले तो समझ ही जाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। हर एक इंसान के 100 में से 100 नंबर आएंगे अगर आपने ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया। चलो जी, तो देखो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स से चालू करते हैं। देखो हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स का एक ही मात्र तरीका होता है उसको परफेक्ट करने का, दैट इज प्रैक्टिस। देखो हमने बचपन से सुना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इवन वुमेन परफेक्ट, नॉट बीइंग सेक्सिस्ट हियर। सो तो हमारी प्रैक्टिस जो है ना, वो क्या करता है, रेपिटेशन जो है हमारे दिमाग को इजी बना देता है चीजों को, पैटर्न्स को समझने के लिए। जैसे आप याद रखना कि आपने जब एक पजल सॉल्व किया था, वो नहीं होता कि एंट्री यहां से है, एग्जिट यहां से है, अब इस मेज से आपको निकलना है। आप पहले तो टाइम लेते हो, रास्ते निकालते हो कि कहां पे आपको ब्लॉक मिला, फिर आप उल्टा आते हो, आप देखते हो कि रास्ता निकालते हो और आपको एग्जिट मिल जाता है। अगर दोबारा सेम चीज करोगे तो कितना जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न्स को, और जब आप किसी भी पैटर्न का 10 बार क्वेश्चन लगा लेते हो ना, वो पैटर्न आपके दिमाग में फीड हो जाता है। और एग्जाम में पता है क्या हालत होती है, ये वाला क्वेश्चन ये तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा। ये जो अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, यही कॉन्फिडेंस निशानी है टॉपर्स की। बेटा जब आप हर एक पैटर्न के 10-10 न्यूमेरिकल लगा लोगे, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको आज पेपर देने को दे दिया जाए तो आप आज 100 में से 100 ले आओगे। सो प्रैक्टिस इज मस्ट। बेटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चल सकता, तो ये मस्ट है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा आपके चांसेस है 100 में से 100 नंबर लाने के। और समझ जाना, जिस दिन प्रैक्टिस नहीं करी चांसेस कम भी हो जाएंगे। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राफ। देखो क्या होता है, 11th क्लास में हमारे पास ग्राफ्स बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ग्राफ के साथ मैं ये भी बोलूंगा डायग्राम्स भी बहुत ज्यादा है। जैसे आपको बार डायग्राम मिलेगा, पाई चार्ट मिलेगा, हिस्टोग्राम मिलेगा, ओजीव्स मिलेंगे, तो ये कई सारी चीजें हैं। प्लस ग्राफ्स, कौन कौन से, डिमांड, सप्लाई, पीपीसी, इंडिफरेंस कर्व, मार्केट इक्विलिब्रियम, कई तरह के आपको ग्राफ मिलेंगे। इन ग्राफ की अपने हाथों से बना बनाकर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इनसे फेमिलराइज नहीं होंगे आपको ये ट्रबल करेंगी। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने गया था, तो मेरे पास ना क्या हुआ ना, कुछ टॉपिक्स थे जिनको मुझे पढ़ना था। उसमें से एक टॉपिक मेरे को बहुत अच्छे से आता था। मैं जब भी क्वेश्चन करूं वो हमेशा सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे फील हो गया था कि मैं उसको मास्टर कर चुका हूं। मेरा एग्जाम 6 महीने बाद था, तो मैंने उस टॉपिक को छोड़ के जो मुझसे नहीं बनते थे मैंने उन पे फोकस किया। मैंने खूब प्रैक्टिस करी और उसको रिवाइज भी नहीं किया। एग्जाम के दिन में जो टॉपिक्स मुझे नहीं बनते थे और जिनकी मैंने प्रैक्टिस करी, वो सारे क्वेश्चन मुझसे बन गए। और वो जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक मेरा मास्टर कर लिया था मैंने, मेरे को दिमाग में था, वो मैं भूल गया और मुझसे नहीं बना। वो मेरे लिए वो एक इंस्टेंट रियलाइजेशन था कि इंसान का दिमाग भूलने के लिए बना है। आज मैं तुम्हें बोलूंगा क ख ग घ सुनाओ तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, इनफैक्ट मैं भी। उसका रीजन ये है कि वो डिफिकल्ट नहीं है, बट जस्ट बिकॉज हमने उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं किया, बार बार रिकॉल नहीं किया, हम उसे भूल गए हैं। इसी वजह से जब आप ग्राफ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आपने आज तक ग्राफ नहीं बनाया है, तो आप प्रॉब्लम में पड़ेंगे एग्जाम में। आप बात मानिए मेरी, क्योंकि आप पेपर में जाने से पहले उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो कोई भी बार डायग्राम हो, पाई चार्ट हो, पाई चार्ट साउंड्स इजी, कि आप जब उसकी कैलकुलेशन करते हो ना, तो आपको कैलकुलेशन आ गया, मतलब आंसर मान लो कि 67.89 डिग्री। आप एक बार कोई सोचोगे कि यार ये कैलकुलेशन गलत हो गई है मुझसे, क्योंकि मैं 67.89 डिग्री निकालकर प्रेजेंट कर सकता हूं पाई डायग्राम में। लेकिन पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। यूजुअली थोड़े से अप्रॉक्स नंबर आते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, एंड इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। और ऐसा मत होने देना। तो डू प्रैक्टिस पाई डायग्राम्स, बार चार्ट,
और जितनी भी चीजें हैं ग्राफ्स, ये सब की भी प्रैक्टिस आपको करनी है 11th में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। देन वी हैव रियल लाइफ एग्जांपल्स। देखो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं तो कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप रियल लाइफ से जोड़ सकते हो। इकोनॉमिक्स क्या है, हम सबका ही तो हिस्सा है, हम सबकी लाइफ का एक पार्ट है। जैसे हमने ही बोला था कि इकोनॉमिक्स का जन्म ही ना होता अगर स्कैर्सिटी ना होती, किसी चीज की कमी ना होती। हमने देखा है रियल लाइफ में हमारे साथ अभी फ्यूल की कमी हो रही है, अच्छे हवा पानी की कमी हो रही है, तो आप देख रहे हो ना उससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ये हमारे रियल लाइफ में हो रहा है, आज की प्रेजेंट सिनेरियोज है। अब यही चीज हमने जब टॉपिक में पढ़ी है अलग अलग चैप्टर में रियल लाइफ से, कि जब भी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कार की डिमांड, पेट्रोल की कार की डिमांड कम हो जाती है। क्यों? बिकॉज डेली आपका कॉस्ट जो है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है, वो बढ़ रहा है। तो आप कार नहीं इस्तेमाल करोगे, आप कार नहीं खरीदोगे, आप या तो इसके सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाओगे, दैट इज ईवी कार। तो यही कॉन्सेप्ट तो हम लोग रियल लाइफ में पढ़ते हैं और किताबों में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब आप इनको रियल लाइफ से जोड़ोगे तो ये इंटरेस्टिंग बनेगा कॉन्सेप्ट, ऊपर से आपको समझ जल्दी आएगा और आपको लगेगा यार बाकियों को इतना डिफिकल्ट लगता है, मुझे तो बहुत ही रिलेटेबल लगता है टॉपिक। एंड दैट इज हाउ यू डेवलप द इंटरेस्ट एंड लव फॉर द सब्जेक्ट। तो आप इनको रियल लाइफ सब्जेक्ट से जानिए। जैसे मेरे वन शॉट्स हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो बहुत ही रियल लाइफ टॉपिक से बेस्ड है। तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो हर चीज को रियल लाइफ से कनेक्ट करो। फिर आता है हमारे पास चैप्टर समरी शीट्स। ये वन पेजर नोट्स की तरह है, मतलब वन पेजर नोट ही है इनफैक्ट, कि जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है आप उनको लिखिए, जो भी की पॉइंट्स हैं आप उनको लिखिए, जो की फॉर्मूलाज हैं आप उनको लिखिए और एक ही पेज में बना लीजिए। उसका कारण यह है बेटा कि आपके पास 20 से ज्यादा चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर अगर 30-30, 35-35, 40 पन्नों का होगा, एग्जाम के सेंटर के बाहर आप क्या 2-2 किताबें उसको रिवाइज करने के लिए पन्ने पलटेंगे? आपका रिवीजन ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा लास्ट मोमेंट। इसीलिए कहा जाता है कि जितने चैप्टर हैं उसको, एक चैप्टर को एक पेज में रखो। लेट्स से 20 चैप्टर है तो अगले 1 घंटे में आप 20 पन्ने पलटोगे और पूरा का पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। तो हर एक चीज को आप एक पेज में बना लीजिए, एक पेज में रख लीजिए। ये एक तरह का सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है, स्मार्ट स्टडी होता है। देखो गधों की तरह मेहनत करनी तो बुक्स पलटाओगे, स्मार्ट स्टडी करना है तो आप लोग इसके वन पेजर्स बनाओगे। अगर आपको लगता है कि आप वन पेजर नहीं बना पा रहे हैं, या आपको बनाना नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि मैंने बना तो लिया लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं है, तो हमारे नेक्स्ट टॉपर्स ऐप पे भी ये वन पेजेस आपको मिल जाएंगे। इफ यू वांट के हमारे वन पेजेस आपको चाहिए तो वो आपको ऐप पर मिल जाएंगे। बट ये जरूरी है कि वन पेजर रिविजन्स के लिए बहुत कारगर चीज है अगर आपने सिलेबस अच्छे से कवर किया है तो, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज मिस्टेक रजिस्टर। ये इतना शानदार ट्रिक है, मैं आपको एक अच्छा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। बहुत सारी मेरी लर्निंग्स जो है वो पर्सनल भी है। जैसे मैंने एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया था और 2 दिन बचे थे मेरे पास एग्जाम के लिए, और कुछ बच्चे 6-6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे एंड आई स्कोर्ड मच बेटर देन देम। उसका एक पार्ट था, मैंने मान लीजिए 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, एमसीक्यू बेस्ड पेपर था, मैंने 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, उसमें से मेरे 60 क्वेश्चन सही थे, 40 क्वेश्चन गलत थे। तो मैंने क्या किया, जो गलत थे उन पे सर्कल मार्क कर दिया और एग्जाम में जाने से पहले सिर्फ वो चीजें पढ़ के गया जो जो गलत गलत थी। इसका मतलब ये था कि जो मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे सही किया है, लाइकली है कि 2 दिन बाद एग्जाम है तो उस दिन भी सही करूंगा क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है उस चीज का। लेकिन जो चीजें मैंने गलत करी है, मैं उसको एग्जाम में देखने से पहले जा रहा हूं, एग्जाम में जाने से पहले उसको देख रहा हूं और ये चेक कर रहा हूं कि जो मैं कॉन्सेप्ट गलत कर रहा हूं उसका सही आंसर ये है, अब एग्जाम में आएगा तो मैं यही आंसर करूंगा ना। हुआ क्या, उससे मेरी गलतियां कम हो गई और मेरा स्कोर बढ़ गया। तो जो बच्चे 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे, आई स्कोर्ड मच बेटर देन देम, नॉट इवन मार्जिन बट बहुत ज्यादा बेटर मैंने स्कोर किया। दिस इज द रीजन। तो आप लोग एक काम करिए, अब जब भी प्रिपरेशन करते हैं, कभी कोई फॉर्मूला गलत हो जाए आपसे, कैलकुलेशन एरर हो जाए या आपसे कोई कंसेप्ट में मिस्टेक हो जाए, आप एक छोटा सा डायरी नोट बनाइए और उसमें लिखिए कि आज मुझसे इस कॉन्सेप्ट पे गलती हुई। तो आपको याद रहेगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है। जब आप धीरे धीरे इसको वीकली रिवाइज करोगे कि हर हफ्ते आप देख रहे हो कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने गलतियां किया था, चलो इसको चेक कर लेते हैं, आपने उसको करेक्ट किया, आपने अपना कंसेप्ट क्लियर किया, आप देख रहे हो अगली बार फिर से ट्राई कर रहे हो और आप देख रहे हो कि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आप वो गलती रिपीट नहीं कर रहे हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रियल लाइफ में ऐसा होता है, हम सेम गलतियां बार बार रिपीट कर रहे होते हैं और हम रियलाइज भी नहीं करते बिकॉज वी आर नॉट नोटिंग इट। कई बार आप एक बार नोट करके देखोगे ना, आपको रियलाइज होगा आपका एक गलती का पैटर्न होता है। आप या तो सेम कॉन्सेप्ट बार बार गलत करते हो या तो सेम फॉर्मूला बार बार मिस्टेक करते हो। आपको एट द एंड पता चल जाएगा आपकी असली वीक पॉइंट क्या है और आप उसको मास्टर कर लोगे ना, 100 में से 100 आपके हाथ में बेटा।
ये कुछ ऐसे बारीक ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं जो कई सालों का एक्सपीरियंस, कई सारी चीजों से, कई सारे बच्चों के फीडबैक्स, उनकी कॉपीज देख के हमने रियलाइज किया कि ये सबसे कॉमन गलतियां हैं। और अगर आपने 11th क्लास की शुरुआत करी है, बच्चे इस बात को ध्यान रखो, अगर ये आपने कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखा, इट इज गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू कि आप 100 में से 100 नंबर ले आओगे, प्रोवाइडेड कि आप मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, कमेंट भी करके जाना। अगर किसी और सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी या इकोनॉमिक्स में और कुछ स्ट्रैटेजी या हेल्प की जरूरत है तुम्हें, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू एंड हेल्प यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।